श्लोक नंबर 16, पेज नंबर 51। कौन्धो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति कौन्धो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। कौन्धो, कौन्धो, जोर से बोलो, कौन्धो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। पढ़िए एक साथ। कौन्धो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। प्रियाणि पर रुकना नहीं, अगर रुकेंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए बोला प्रियाणि वक्तुं न जानाति। ऐसे ऊपर को अंधो नहीं बोलना, पूरा एक साथ बोलो कौन्धो। फिर आगे या यो अकार रता नहीं, यो कार रता, ऐसे बोलना, ठीक है। फिर अगला शब्द है शृणोति। क्या शब्द है? शृणोति, शृणोति, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ छुट्टी की मात्रा है वहाँ छुट्टी की मात्रा बोलनी है। छुट्टी की मात्रा जल्दी बोली जाती है, बड़ी की मात्रा में रुक कर बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखो शब्द देखें, दो शब्द हैं, खड़े हो यहाँ पे बोर्ड पे लिखो दो शब्द। हिंदी आती? हाँ लिखो। केवली, केवली, अब इन्होंने गलत लिखा कि सही लिखा? क्यों गलत है? चलो आगे सुधारो, बैठ जाओ आप, शाश्वत सुधारो। अंतर देखो, अंतर शब्दों में शब्द है केवली। अरे बहुत फास्ट है ये तो। ये गलत है कि सही है? तो किसका सही है? इसका सही है ना, तो जो उधर तालियां बजाओ इसके लिए। इसने जो लिखा वो सही है, क्योंकि हमने शब्द क्या बोला है? केवली, छुट्टी ई की मात्रा बोली है। अब देखो, अब दोबारा लिखो, अब दूसरे शब्द सुनो, पहले शब्द सुनो क्या है। शब्द है केवली। अब ये शब्द सही है भैया, राइटिंग खड़ा में सुधार लो, जाओ। समझ में आया अंतर? छुट्टी और बड़ी की समझ में आई? केवली छुट्टी की मात्रा है और केवली बड़ी की मात्रा है।
ऐसे ही हितानी नहीं है, हितानी। ठीक है, तो अपन को समझ में नहीं आता था, लेकिन इन शब्दों को देख देख के आचार्य महाराज ने सिखा दिया कि जब ऐसा लिखा हो तो केवली बोलना, और ऐसा लिखा हो तो केवली बोलना। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा। यद्यपि राजस्थानियों को अंतर समझ में नहीं आता, वे मित को मीत लिखते हैं, मीत को मित लिखते हैं। आप लोग भी ऐसे लिखते ना, वीरेंद्र को बिरिंद लिखते। छोटी की मात्रा लगाते वीरेंद्र में कि बड़ी की? बड़ी की लगाते, छोटी की लगाते। हमको पता है, हम भी यहीं रहते 8 साल से। सब उल्टा लिखते, मीत को मित लिखते। जैसे इसने लिखा, इसने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लिखते। अंतर समझ में नहीं आता, अब अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोलते समय भी लिखते समय भी। हमने क्या बोला? बोला क्या? वीरेंद्र। तो क्या कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की। वीरेंद्र तो छोटी ई की। ठीक है, ऐसे एक शब्द आप लोग बोलते, आपका नाम, पूरा नाम कुंतु कुमार जैन। ठीक बोला? अब सब लोग ऐसे ही बोलते, ध्यान से बोलो। सब लोग अपना नाम क्या बोलते? हाँ, जैन कौन कौन बोलता वो बोले। हेलो, अपना नाम बोलो। आदि हार्दिक जैन। ठीक है, चलो। हाँ, आप बोलो आपका नाम। चिरायु जैन। ठीक है, अब चिरायु जैन है कि जैन है? कितनी मात्राएं थी? बोली कितनी इन्होंने? कितनी बोली? तो ऐसा कौन कौन बोलता? पूरा भारत बोलता। ये अकेला नहीं बोलता, पूरा भारत बोलता। क्या बोलता? अंकित जैन। अंकित जैन नहीं, अंकित जैन। तो ये चीजें आप लोग थोड़ी थोड़ी सी आदत में लाओ, बदलाव में लाओ। एक और शब्द बता दे, देखो। अच्छा, अब शब्द का विषय आया तो आपको कोई पूछे आप कौन से जैन हो? कौन से जैन है? दिगंबर। ठीक है, अब दिगंबर जैन है सब। अब हमें ये बताओ, दिगंबर किसे कहते? दिशाएं ही जिसकी वस्त्र हैं वो दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं वो दिगंबर है। तो हम और आप कौन हैं? हम तो पीतांबर हैं, ये श्वेतांबर हैं, ये श्वेतांबर है। वो नीलांबर हैं, ये कालांबर हैं। ये नीलांबर, ये पीतांबर, ये रक्तांबर। दिगंबर कौन है? दिगंबर तो अकेली ये दिख रही है यहाँ पे फोटो में, ये। बाकी सब कौन है? तो फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? हम कौन हैं? तो ऐसा क्यों कहते? क्योंकि हम दिगंबरों को मानते हैं, इसीलिए हम दिगंबर नहीं दैगंबर हैं। कौन है? दिगंबर नहीं है, कौन है? दैगंबर। जो दिगंबरों को मानता है वो दैगंबर होता है। जैसे जिन नहीं है, हम जैन हैं। जो जिन को मानता है वो जैन होता है, ऐसे जो दिगंबर को मानता है वो दैगंबर होता है। ठीक है, इसको सुधारना आगे चल के। आगे देखते हैं शब्दों का अर्थ। कहा कौन? अंधा, अंधा है। पहले क्या कहा था? कौन अंधे से बढ़कर है? कौन है अंधे से बढ़कर? रागी। अब क्या यहाँ पूछते हैं अंधा कौन है? तो यह जो अकार्यरतः, अकार्य निंद कार्यों में लगा हुआ है। जगत में जो निंदनीय कार्य हैं उनमें जो लगा हुआ है वही अंधा है। आंखें होते हुए भी अंधा है। और आगे कहते हैं कहा बधिरा, बहरा कौन है? बहरा किसको कहते हैं आप? जिसको सुनाई नहीं देता। तो क्या कहते हैं? बहरा कौन है? यहाँ जो हितानी, हित को ना शृणोति, नहीं सुनता है। भैया आपका कल्याण इसमें है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या समझना? ये बहरा है। आपने किसी को कहा ये चीज़ ऐसी है और वो कहे हमको नहीं सुननी, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या समझना? ये बहरा है। ठीक है, कान तो है लेकिन सुनाई
नहीं देता। क्या सुनाई नहीं देता? अच्छी बातें, कल्याण की बातें सुनाई नहीं देती, वह कान होते हुए भी बहरा है। आगे क्या कहते हैं? मूक कहा, मूका का, मूक कौन है, गूंगा कौन है? तो कहते हैं या जो काले समय पर प्रियाणि वक्तुम, प्रिय बोलना ना जानाती, नहीं जानता। जो समय पर अच्छा नहीं बोलता बस वही गूंगा है। बोलना तो बहुत जानता है लेकिन अच्छा बोलना नहीं जानता, प्रिय बोलना नहीं जानता। देखो प्रिय बोलकर क्या करता? 9वां नमोकार मंत्र पढ़ो, ऊपर रखो पहले उसको, इसको टेबल को थोड़ा सा उस तरफ खिसकाओ, ध्यान से सभी लोग। विनय पूर्वक शास्त्र को लेके आना, लेके जाना और रखना, इससे बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ता है। पैर फैला के बैठना अविनय का प्रतीक होता, इसलिए अविनय करोगे फिर अज्ञानता बन जाएगी, कुछ याद नहीं होगा, नंबर कम आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए शास्त्रों की विनय ही बहुत बड़ा कार्य है। कल बताएंगे, कल आप याद दिला देना या शाम को, तो आपको बताएंगे कि बिना पढ़े भी सब कुछ कैसे याद होता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा था प्रसंग? प्रिय बोलना। जो प्रिय बोलना नहीं जानता वह ही गूंगा है। एक एक शब्द देखें, कहा अंधा, शब्द देखें एक एक श्लोक में। कहा अंधा, अंधा कौन है? यहाँ जो अकार्यरतः निंदनीय कार्य में लगा हुआ है। कहा कौन बधिरा बहरा है? यह जो शृणोति न हितानि, जो न नहीं शृणोति सुनता है, हितानि हित की बातें। कहा कौन मूकः मूक है, गूंगा कौन है? यह जो काले समय पर प्रियाणि प्रिय अच्छा वक्तुम बोलना ना जानाती, नहीं जानता है। जो समय पर अच्छा बोलना नहीं जानता है वह ही गूंगा है। जग में अंधा कौन रहा है, जो निंदित दुष्कार्य करे। कौन रहा बहरा इस जग में, जो निज हित ना सुना करे। गूंगा कौन कहा जाता है, मुख हो कर भी इस जग में। मिष्ट वचन जो नहीं बोलता, कभी यहाँ शुभ अवसर में। अच्छी पंक्तियाँ हैं, मजा आ रहा पढ़ने में, आनंद आता है। ये पूरा का पूरा हमें हमारे जीवन से जोड़ देता है। एक एक शब्द ये बतला रहा है कि देखो, अगर आकार में निंद कार्य में लगे हुए हो तो आंखें वाले होते हुए भी अंधे हो। अपने हित की बात सुनने अच्छी नहीं लग रही है, कोई कल्याणकारी बात कहने आ गया है और फ्री में सेमिनार हो गया है। फ्री है ना, कोई प्रीपेड तो नहीं है, इनसे तो कुछ लिया तो नहीं है, कोई फीस तो नहीं है। अब तो कोई फीस नहीं है तो कौन सा सेमिनार हो गया? फ्री सेमिनार। अब फ्री सेमिनार में भी सुनना नहीं चाह रहा है तो फिर क्या करते हैं? इनका एक चार्ज लगा दो, 1000 रुपये है, विशेष वक्ता आए हैं बोलने के लिए। कहाँ से? विदेश से आए हैं। तो आप लोग क्या करोगे? 1000 रुपये भी दोगे और उसकी शक्ल देखने भी जाओगे, क्योंकि समझ में तो आने वाला नहीं, बोलेगा क्या। तो क्या करते? उसकी शक्ल देखने वहां पर 1000 देकर चले जाते। और यहाँ आपके हित की बात सुनाने कोई आया तो आप क्या सोचते? तो आते ही रहते, उनको काम क्या है, और आते ही रहते, वो तो हर साल ही आते। अभी ये जाएंगे, अगले साल फिर कोई जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो कोई ना कोई आता ही रहता है, तो इसलिए क्या सुनने जाना? नहीं, हमको नहीं सुनना। तो हितानि, अपने हित की कल्याण की बातें ना शृणोति, नहीं सुनता। और अच्छी बातें और कह दे तो बुरी लग जाए तो भाग जाए, कल से और नहीं आना।
क्यों भाई, कल से अपन को नहीं आना? आएंगे, ठीक है, तो कल से अपन को नहीं आना। क्यों? वो कुछ भी बोल देते, वे कल से हमारी बुराई करने लगे हैं। 2-3 बार बोल दिया स्त्री चरितम गहनम तो हम नहीं आएंगे कल से। महिलाएं कहेंगी हम नहीं जाएंगे कल से। महाराज बार बार हमारी बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं सूरवीर कौन है? यह ललना लोचन बाण ही ना खंडिता, जो उसके बाणों के द्वारा खंडित नहीं हुआ है वह सूरवीर है। तो बुराई किसकी कर रहे हैं? हमारी। हम नहीं जाएंगे कल से। सुन नहीं, महाराज कह रहे हैं जो सत्य है उसे सुनो, उसे स्वीकार करो, यही कानों की सार्थकता है। और मूक कौन है? जो बोलना नहीं जानता। क्या बोलना नहीं जानता? अरे अच्छी समय पर अच्छे काल में अच्छा बोलना नहीं जानता, वह ही यहाँ पर गूंगा है, मूक है। प्रसंग आ गया है अच्छा बोलने का, अब तारीफ करने का समय है, फिर भी तारीफ नहीं करेगा तो कब करेगा? इसलिए आप लोग आदत डाल लो। क्या आदत डालो? दिन में 5 लोगों की तारीफ करेंगे। एक वाक्य बोलो, बस ज़्यादा नहीं बोलना, लंबी चौड़ी महाभारत नहीं लिखनी, आपको मात्र एक शब्द बोलना। कैसे? जब माँ ने भोजन परोसा तो 4 चीज़ें भली कैसी बनी हो, लेकिन उनमें एक जो चीज़ अच्छी लग रही है उनको बोलो ये आपने अच्छी बनाई। ठीक है? आप दुकान पर कोई सामग्री लेने गए और आपको वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा, उसमें एक बात बोल के आओ, ये वाली चीज़ हमको आपकी बहुत अच्छी लगी। आप स्वाध्याय में आए, रोज एक वाक्य बोल के जाओ भैया जी को, आपने ये बात अच्छी बोली। सब नहीं बोलने लगना वरना हम परेशान हो जाएं। लेकिन आपको ये विवेक आने से आपके साथ क्या होगा? रोज 5 बातें बोलोगे, महीने भर में 150 लोगों से अच्छी बातें बोल दोगे। और जब ये 150 लोग एक साथ आपके जन्मदिन के दिन विश करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो आज से काम शुरू करें, अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू करें। 5 बातें हैं, 5 लोग को कोई किसी को भी पकड़ के उसकी तारीफ कर दो, भाई आज तेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बस इतना ही तो बोलना है। इतना ही बस बोलना आपको। क्या आप कितनी अच्छे से पूजा करते हो, इतना ही बोलना है। देखो आप कितनी सेवा भाव से भगवान की भक्ति करते हो, देखो आप कितनी विशुद्धि के साथ अभिषेक करते हो। अरे इनकी सेवा भाव देखो, कितने अच्छे से वेदी को साफ करते हैं, इतना तो आपको बोलना है। नहीं, उनका तो काम ही है सेवा करना, इसलिए हम क्या को बोलें? एक आध दिन आप मंदिर के मालिक को बोलो, देखो आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी सारी व्यवस्थाएं फिट, हमारे आने के पहले सब व्यवस्थित कर देते हो, तुम बड़े अच्छे हो। भोजन परोसने वाले को एक दिन बोलो, क्या बोलो? अच्छा भोजन बनाया, भली सब चीज़ें अच्छी नहीं बनी लेकिन जो अच्छा बना उसकी तारीफ करना। ठीक है? ध्यान से। तो फिर आज बोल के जाना एक किसी को, तो कितने लोगों को बोलना? एक दिन में 5, महीने भर में 150 कवर। और आपका अगर अगले महीने जन्मदिन होगा ना तो 150 में से कम 100 लोग आपकी तारीफ करेंगे, वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा आदमी है। आपसे चालू, ठीक है? अपन रिकॉर्डिंग कर लेंगे इन सब की, ये सब बोलेंगे एक एक करके, अपन उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, आज से शुरू करना है ना। हाँ, आप ध्यान से सुने। क्यों? इसको कैसे समझना? इसको ऐसे समझना, एक कोयल है, एक कौआ है। कौए ने किसी से कुछ लिया क्या? तो फिर जब वो आता है तो आप पत्थर मार के क्यों भगाते? और कोयल ने किसी को कुछ दिया क्या? फिर जब वो आती है तो सब सुनने क्यों लग जाते हैं? क्यों शांत? कोयल बोल रही है। अरे भैया, ना उसने कुछ दिया ना इसने कुछ लिया, मात्र खेल किसका है? शब्दों का। ये जो बोल रहा है वो भी कंठ से ही है, और वो बोल रहा है वो भी कंठ से ही है। वो जो बोल रहा है वो भी कानों में जाना है, ये जो बोल रही है वो भी कानों में जाना है। लेकिन दोनों का प्रभाव इतना अधिक अलग अलग है कि एक उसे जीवन में उतार लेता है और एक जीवन से उतार देता है। ये शब्द ऐसे हैं, कैसे हैं कि ये शब्द आपको नजरों में, हृदय में उतार लेते हैं और आपके शब्द ही आपको हृदय से उतार देते हैं। ये शब्द ही दुनिया में ऐसी शक्ति है
ऐसी भूमि है जो आपने आज बो दी, ये अनंत गुना फल देकर इसी जन्म में मिलती है। विश्वास नहीं है तो आज ही जाकर किसी को 4 खरी खोटी सुना दो। बेचारा जब तक पापी है, पुण्यहीन है, दास है, तब तक सहन कर लेगा। जिस दिन उसके पुण्य का योग आएगा वो आपको 40 सुनाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो माताओं देख लो, जब नई नई बहू आई थी तो आपने 4 बातें सुनाने की हिम्मत रखी थी, उसने बेचारी ने सुन ली थी। अब आप कहती हो कि एक कहो, वो कैसी कहती है? 4 कहती है। तो कहाँ से सीखी? आपसे सीखी। कि आपने बोया, हमने काट कर दे दिया। ऐसे पिताजी सुनो, बच्चे जब छोटे थे तो आपको जो मन में आया आपने सुना दिया। बेचारे छोटे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए सुन लिया, अब सुना के दिखाओ। कल कोई कह रहा था ना, एक कहो, वो यहाँ कोई बैठा था, वो कह रहा था कि एक कहो वो 4 कहता है। स्थिति ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि जब तक वो पुण्यहीन है, अल्पज्ञ है, छोटा है, शक्ति विहीन है, तब तक तो आपकी बात सुनेगा। उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा वो प्रहार कर देगा। इसीलिए समय रह के अच्छा बोलना सीखना चाहिए। अच्छी चीज देखकर, अच्छे लोग देखकर, अच्छा कार्य देखकर प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने यह भी अच्छा किया, आपने ये अच्छा बनाया, आपने ये अच्छा रखा, आपने ये अच्छा सुनाया, आपने ये अच्छा बताया, इससे हमारा कार्य हुआ। ठीक है, तो समय समय पर ये चीज़ें भी आपके जीवन में आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कुछ और पढ़ना? एक और पढ़ना? नहीं, बस पर्याप्त है, 2 बहुत हैं।